रणवीर सिंह की हम एग्जाम्पल अगर लें, हमारे सामने ही है, हम सब उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते पसंद करते हैं, उनके एनर्जी लेवल एक अलग ही किस्म का है, कॉन्फिडेंस अलग ही किस्म का है, मतलब वो बात करते हैं जिस तरह से, मिलते हैं, स्टेज पे आते हैं, देखने वाले के अंदर भी एनर्जी आ जाती है। आप वही बात है जो मैंने अभी बताई आपको कि स्टेज पे आके वो जोर हाथ हिला रहा है, ठीक है। आप ये अक्सर जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं ना, एक आप देखोगे दे आर कैजुअल, हाँ, कैंडिड होते हैं, फॉर्मली वो इतने ज़्यादा इनको इंगेज नहीं होते वो, ठीक है। और हमारे यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मैं कैसा लग रहा हूँ, ये बटन तो नहीं है, दाढ़ी का बाल तो नहीं निकल गया, ठीक है, मेरे बाल ठीक है, मेरे बाल ठीक है, ठीक है। हमारी बच्चियों को यही होता है कि मेरे बाल ठीक है या मेकअप नहीं ठीक आ रहा है मेरा, हाँ ठीक है, मुझे मेरा फ्रेम दिखाओ, फ्रेम दिखाओ, मैं ऐसे रोल पे नहीं जाऊंगी। जाओगे, ठीक है। हाँ, अब वही काम आप स्टेज पे कर, अच्छा कैमरे में तो चलो आप फ्रेम देख सकती हो ना, स्टेज में आपके कई कैमरे लगे हुए हैं, कई कैमरे लगे हुए हैं, हाँ। तो बंदे को ये फियर बैठता है कि यार पता नहीं। अच्छा एक बात याद रखना, मैं ना एक अल्लाह उनको जन्नत जगह दें, फिरदौस आला में एक साहब थे, वो एक कमेटी थी, 2018-17 की बात है। मैं यूएस से वापसी पे जब आ रहा था तो उन्होंने लाहौर उतरा मैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारे यूथ के साथ एक सेशन करें, पब्लिक स्पीकिंग का ही सेशन था वो। अच्छा मैं उस वक्त फ्लोरिडा से आया था, तो मैंने ना सैक्स 5th एवेन्यू है वहाँ पर, वहाँ से मैंने एक 3-piece सूट लिया था और नीचे मैंने स्केचेस के जूते पहने हुए थे, ठीक हो गया। अच्छा अब जब मैं आगे बैठा हूँ तो वो साहब मेरे साथ आए और कहने लगे, जो मेरे होस्ट भी थे, कि सर आपका सूट तो, टाई सूट शर्ट मज़ा आ गया, सर ये जूते सही जच नहीं रहे इसके साथ ना, आपको मतलब हमारे यहाँ पर फॉर्मल का या उसका ड्रेस का ये स्टैंडर्ड है कि जी जूते भी आपके जो है पैर बेशक आपके टूट जाएं, लेकिन जूता वो जो वट्टे वाला हो, सर फाड़ने के लिए इस्तेमाल हो। अच्छा मैंने कहा सर मैं इसका जवाब स्टेज पे जाके दूंगा। कहते क्या मतलब? उस दिन मेरा नाम आ गया, मैं स्टेज पे चला गया, बाबर आजम की तरह जवाब मैं ग्राउंड पे दूंगा। ग्राउंड पे दूंगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर जाके कहा, मैंने कहा जी पब्लिक, मैंने स्टार्ट इस तरह किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सूट बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ है, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मेरे जूते जो है ना वो बड़े मैच नहीं कर रहे सूट के साथ। तो ये सूट मैंने सैक्स 5th एवेन्यू फ्लोरिडा से लिया है, ठीक है। मैं इसकी वहाँ पर सेल लगी हुई थी, $5,000 का सूट है, सेल पे 90% ऑफ था, ठीक है, जिसमें $500 बनती है इसकी कीमत। और उस $500 के ऊपर उस दिन उनका वो गुड फ्राइडे चल रहा था, तो उसके ऊपर मज़ीद 50% ऑफ था, तो $250 बना। फिर मेरे जो कार्ड पे जिस पे मैंने लिया, उस कार्ड पे मुझे 15% ऑफ था, तो तकरीबन $200 के आसपास मुझे ये सूट मिला। तो लेकिन अब मैं आपको ना बताता तो ये आपके लिए $5,000 का ही सूट है, मैं टैग लेके फिर सकता था साथ, ठीक है। टैग, अच्छा मैं इत्तेफाक की बात, टैग जेब में ही पड़ा हुआ था, मैं कहा ये मैं टैग जो निकाल के दिखा सकता था आपको। मैं जो जूते मैंने पहने हुए, उस ज़माने में पाकिस्तान में स्केचेस अभी सच नहीं इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो मैं जो मैंने जूते पहने हुए हैं, मैं अगर दिरहमों में इनको कन्वर्ट करूँ, दिरहम से रुपयों में, तो ये तकरीबन कोई 15,000 रुपये का जूता है, ठीक है। और ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जूते की वैल्यू से जूते की कंफर्ट का नहीं पता चलता। मैंने कहा मैं क्लार्क्स का जूता छोड़कर ये पहन कर आया हूँ, वो इससे डबल कीमत का जूता है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 घंटे खड़े होकर बोलना है। अगर मेरे पैर में कील चुभ रहा होगा तो मैं खाक आपको इल्म दूंगा। मैं पहनता हूँ कपड़े अपनी कंफर्ट के लिए, आपको दिखाने के लिए नहीं, ठीक है। सो अगर आपको मेरे कपड़ों से सीखना है तो मैं इनको हैंगर पे टांगता हूँ। मैंने कोट उतारा, लिटरली मैंने कोट उतारा, ये सारी मेरी पड़ी हुई है यूट्यूब पे, पुरानी वीडियोस में कहीं होंगी मेरे। मैं कोट उतारा, मैं कहा ये मैं हैंगर पे टांग देता हूँ, कोट साहब सिखाइए इनको। वो जब मैं नीचे करा के जब नीचे उतरा तो बंदा, मैं कहा यार आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कहा सर मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, मैंने किसी के सामने आपका जिक्र किया, ठीक है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, बहुत हो गए बेचारे, वो बड़े अच्छे इंसान थे। तो लेकिन एनीवेज पॉइंट मेरा बताने का मकसद ये है, अब मेरी इस चीज़ से मिनट 1 से ये मेरे स्क्रिप्ट में नहीं था, दिस वॉज नॉट प्लान्ड, दिस वॉज नॉट। सो हाजिर दिमागी भी जो है ना पब्लिक स्पीकिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पब्लिक स्पीकर के लिए एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ऑब्जर्वेशन। मैं देख रहा होता हूँ कि यार मेरी ऑडियंस अगर बोर हो रही है ना, मैं फ़ौरन जोक फेंकता हूँ, ठीक है। मेरी ऑडियंस ज़्यादा फ्री हो रही है, मैं एकदम इमोशन ले आता हूँ, ठीक है। मेरी ऑडियंस में कौन बंदा ऐसा है जो मेरी बात को 100% मेरे साथ रेसिप्रोकेट कर रहा है, मैं उससे कनेक्शन ज़्यादा कर देता हूँ। कौन है जो शरारत के लिए बैठा हुआ है, मैं उसको अवॉइडेंस पे ले जाता हूँ।
ठीक है। अब ये आप तभी कर सकते हैं बिकॉज आपके माइंड में एक वक्त में कई प्रोसेसेस चल रहे हैं व्हेन यू आर ऑब्जर्वेंट, ठीक है। अ गुड पब्लिक स्पीकर विल ऑलवेज बी वेरी गुड ऑब्जर्वर। फिर मैं जब किसी को क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा होता है ना, तो क्वेश्चन आंसर सेशंस में भी आप अक्सर देखो क्या होता है, अच्छा ये हाथ खड़ा करें किसका सवाल है ना, ये 1 बाय 1, तो उसमें मैं देख रहा हूँ अच्छा इसका शुरू में इसका सवाल ले लेना चाहिए, इजी क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। क्यों लग रहा है वो आप बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहे होते हैं। जो एक्साइटेड ऑडियंस होगी ना आपकी, अब मैं सारे राज मैं बता रहा हूँ, कल को मुझे लोगों ने पकड़ लेना ना सर अच्छा आप हमारे ऊपर ये कर रहे हैं देख लो। लेकिन मेरी एक बुरी आदत ये है कि मैं सारे राज बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझसे सीखने वाला मुझसे अच्छा बने। मुझे खुशी उस दिन होती है जब मेरे शागिर्द मुझसे आगे जाते हैं। मैं कहता हूँ यार ये मज़ा, अब मज़ा आया ना,